गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सतगुरु माता जी की कृपा से बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। आज एक और नई साखी लेकर दासी उपस्थित है, तो आइए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, रामलाल एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। एक दिन रामलाल का बटुआ बाजार में गिर गया। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला। बटुए में जरूरी कागजों के अलावा कई हजार रुपए भी थे। अब रामलाल बटुए के लिए बहुत ही चिंता में पड़ गया। उसने तुरंत बटुआ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बटुआ नहीं मिला। वो फौरन मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, अगर मेरा बटुआ मिल जाए तो मैं गरीबों को भोजन कराऊंगा, भूखों को भोजन कराऊंगा। संयोगवश वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसलिए वो युवक ने घर पर पहुंचकर बटुआ रामलाल को दे दिया। रामलाल ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा। उसमें सभी कागजात और रुपए वैसे के वैसे ही थे। रामलाल बहुत ही खुश होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगा और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे। लेकिन उस इनाम को लेने से युवक ने साफ साफ मना कर दिया। इस पर रामलाल ने कहा, अच्छा, कल फिर आना। युवक दूसरे दिन आया तो रामलाल ने उसकी खूब खातिरदारी की। उसके बाद युवक चला गया। युवक के जाने के बाद रामलाल अपनी इस चतुराई पर बहुत ही खुश था कि वो उस युवक को 100 रुपए देना चाहता था इनाम के रूप में, पर युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। दूसरी तरफ युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में ना कोई लालसा थी और ना ही बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प था। रामलाल बटुआ पाकर ये भूल गया कि उसने भगवान को कुछ वचन दिए थे कि वो गरीबों को भोजन कराएगा, भूखों को भोजन कराएगा। रामलाल ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और अपनी पत्नी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो, वो युवक कितना मूर्ख निकला, कितना पागल निकला। मेरे बटुए में हजारों का माल था, लेकिन उसने हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। रामलाल की पत्नी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो। वो युवक ईमानदार था, उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वो चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता और तुम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम्हारा बटुआ कहाँ गिरा है। तुम अभी भी ईश्वर के लीला को समझे नहीं। भगवान तुम दोनों की परीक्षा ले रहे थे और वो युवक परीक्षा में पास हो गया, तुम फेल हो गए। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। वो कैसे पास हो गया और मैं कैसे फेल हो गया। रामलाल की पत्नी बोली, देखो, तुम्हारे बटुए में हजारों रुपए थे। अगर वो युवक चाहता तो तुम्हारा बटुआ रख सकता था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। वो अपनी ईमानदारी की परीक्षा में सफल हुआ और तुम्हारा बटुआ लौटा दिया। दूसरी तरफ तुम्हारा बटुआ खोने पर तुमने भगवान के सामने ये प्रार्थना किया था कि अगर बटुआ मिल जाए तो मैं गरीबों को, भूखों को भोजन कराऊंगा, लेकिन तुमने वो वचन भी पूरा नहीं किया।
उसके बाद अवसर स्वयं तुम्हारे पास चलकर आया था कि तुम उस युवक को उसकी ईमानदारी का फल दो, लेकिन तुमने लालच के वश में आकर उसे भी लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उसे खोजो, क्योंकि उस युवक के पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास तो लालच की पूंजी है। अपने लालच को खत्म करके उस युवक को खोजकर उसे अपने काम पर रख लो और अपनी गलतियों को सुधारो। रामलाल तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता मिला। रामलाल ने सेठ से युवक की बहुत ही प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो उस सेठ ने बताया, उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे गया, देखा कि ये तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा और सुना। फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चित हूँ और इसे काम पर रख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रामलाल खाली हाथ लौट आया। गुरु प्यारी साध संगत जी, रामलाल के पास कई विकल्प थे, कई रास्ते थे। उसने निर्णय लेने में देरी की। उसने एक विश्वासी पात्र खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के रास्ते का प्रयोग नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया और सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता। उसे एक उत्साही, सुयोग और ईमानदार मुनीम मिल गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना गलत है। हम हमेशा यह या वो के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। किसी संत ने भी कहा है, विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। इसीलिए सोच विचार कर निर्णय लें, पर निर्णय लेने में इतना देर ना कर दें कि आप कुछ अच्छा खो दें। जिस तरह रामलाल ने एक विश्वासी पात्र को खो दिया और लालच में आकर ईश्वर को दिया हुआ वचन भी पूरा नहीं किया और ईश्वर की परीक्षा में भी फेल हो गया। लेकिन वो युवक भगवान की ली हुई परीक्षा में पास हो गया और उस परीक्षा का फल भी उस युवक को बहुत ही मीठा मिला। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।